अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा तौसीफ़ अज़हर है। जैसे बहुत से लोग आप में से मुझे जानते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे बड़ी आंत की सोजिश आम तौर पे कहा जाता है। जिसमें लोग जाते हैं मरीज डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि जी आपको बड़ी आंत की सोजिश है, तो ये आपका इलाज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बड़ी आंत की सोजिश या आईबीएस है क्या। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है या तारीफ़ है जो इंग्लिश में की जाती है, वो कहा जाता है कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है विच इज़ एसोसिएटेड विद क्रॉनिक क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन। ठीक है जी। और इसमें ये होता है, ये फंक्शनल डिसऑर्डर होता है एसोसिएटेड विद चेंज इन द बाउल हैबिट्स। तो क्या क्या तीन चीज़ें होंगी। एक तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया, दूसरा इसमें एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता है, फंक्शन ख़राब होता है, एब्डोमिन दर्द होता है, क्रैम्पी किस्म का यानी कि मरोड़ पड़ते हैं जैसे वैसा। और तीसरी चीज़ कि जो आपकी आदतें होती है बड़ी पखाना करने की, वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप दिन में एक दफ़ा कर रहे हैं तो हो सकता है आप दिन में 3 से 4 दफ़ा करना शुरू कर दें, या 3 दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद एक दफ़ा करें। मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आगे से 4 टाइप्स हैं, वो 4 टाइप्स कौन सी हैं। तो ये चीज़ है, ये तो डेफिनेशन हो गई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की या बड़ी आंत की सोजिश की। इसके अलावा बड़ी आंत की जो सोजिश है, इसके साथ और बीमारियां भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। जो जो बंदा हमारे पास प्रेजेंट करता है, तो वो कौन कौन सी बीमारी के साथ, कई दफ़ा वो साथ में उनको जोड़ों में दर्दें, जिस्म में दर्दें, मसल्स में दर्द, कमर दर्द, कंधे में दर्द, ठीक है, हाथ पाँव सुन्न होना, ठीक है, उसके अलावा थकावट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें क्या 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 बीमारियों के नाम हैं जिनके साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि फाइब्रोमाइल्जिया के साथ, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथ, मिक्स्ड जो है हो सकती हैं ये इनके साथ। और इसके अलावा जो है मेजर डिप्रेसिव डिजीज़ के साथ, एंग्जाइटी के साथ, तो इनके साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब आ जाते हैं जी वजूहात इसकी, कॉजेज़, के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या बड़ी आंत की सोजिश की वजूहात क्या हैं। बेसिकली इसकी कोई वजह मालूम नहीं, अननोन डिजीज़ है कि क्यों होती है, और सिंड्रोम कहा जाता है इसको, डिजीज़ नहीं कहा जाता। तो ये क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली सिंड्रोम है। तो इसमें कुछ रिसर्च है जिसमें वो कहते हैं कि क्यों हो सकती है। उसमें मैं 3-4 बातें बता सकता हूँ कि क्यों हो सकती है। वैसे तो अननोन कहा गया है, इस पर मुत्तफिक हैं सब के भी, इसकी वजह मालूम नहीं, लेकिन 4-5 थ्योरीज हैं कि ये क्यों हो सकती है। एक तो कहते हैं कि जी बड़ी आंत की सोजिश हो जाती है, जिस वजह से ये इसकी मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी वो कहते हैं कि जी कई दफ़ा इन्फेक्शन होता है बंदे को, जैसे गैस्ट्रोइंटाइटिस हुआ जी, मोशन लगे, बुखार हुआ, उल्टियाँ लगी, उसके बाद ये गट डिस्टर्ब हो गई आपकी, तो ये पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस कहते हैं इसको, कि वो भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो वजूहात हैं, इनके साथ साथ कहते हैं, कई दफ़ा कहते हैं कि एलर्जी हो सकती है आपको, फूड सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं, कि आपको फूड से कोई एलर्जी है, जब आप खाते हैं तो आपको फूड से एलर्जी हो जाती है, और उसके बाद आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लूटेन से कई लोग कहते हैं कि एलर्जी होती है, उस वजह से हो सकती है। वो सीलिएक डिजीज़ एक अलग चीज़ है, ये सेंसिटिविटी की इसके अंदर आती है। कई दफ़ा ये देखा गया कि आईबीएस के पेशेंट भी, जब हम उनको ग्लूटेन की डाइट ना दें, तो उससे वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये चंद 3-4 वजूहात बेसिकली बताई गई हैं कि ये इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। कई दफ़ा स्ट्रेस, टेंशन लेना, एंग्जाइटी लेना, उससे भी गट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वजूहात भी बताई गई हैं कि जी इस वजह से इनकी टेंशन और इनकी इस वजह से आईबीएस हो सकता है। तो ये होगी कॉजेज़। अब हम आते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स, कि ये किस तरह प्रेजेंट करती है आपके पास, डॉक्टर के पास मरीज़ क्या क्या जो है ना अलामात लेके आता है। सबसे बड़ी चीज़ है एब्डोमिनल पेन। ठीक है जी, उसको पेट में दर्द होगा, और ये पेट में दर्द ऐसा होगा कि कभी कहीं होगा, कभी यहाँ ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी दरमियान में होगा, कभी ये सीने के बिल्कुल नीचे की पसलियों के नीचे होगा। पेशेंट कहेंगे कि जी मुझे पसलियों के नीचे दर्द हो रहा है, कभी वो कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे बैक में दर्द हो रहा है। तो ये दर्द अपनी जगह बदलता रहता है। एक तो ये दर्द अपनी जगह बदलना, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है आईबीएस का।
उसके अलावा जो है इस दर्द के साथ साथ उनको क्या होगा, दर्द कई दफ़ा एसोसिएटेड होता है या जुड़ा हुआ होता है आपके पखाना करने के साथ। कई लोगों को पखाना करने के दौरान दर्द होता है शदीद, कई लोगों को पखाना करने से दर्द का इम्प्रूवमेंट हो जाता है, यानी कि जब तक दर्द हो रहा है और जब वो जाएंगे टॉयलेट में पखाना कर लेंगे तो उनका दर्द रिलीफ हो जाएगा चंद घंटों के लिए, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये भी इस दर्द की करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर ब्लॉटिंग हो सकती है। आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जी मेरे पेट जो है ना फूला फूला सा लगता है, बदहज़मी सी लगती है, गैस लगती है मुझे, मेरा पेट डिस्कम्फर्ट के साथ आ सकता है कि मुझे बड़ा ही डिस्कम्फर्ट है मेरे पेट में, मैं अजीब सी, दर्द नहीं है लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी सी रहती है मेरे पेट में। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट जो है कहता है, कई दफ़ा कहता है कि जब मुझे बड़ा पेशाब आता है तो मुझे बहुत भागना पड़ता है, अगर ना भागूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निकल जाएगा। कई दफ़ा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि जी कहते हैं कि जैसे बकरे की मेंगने टाइप जो होता है, छोटे छोटे बड़ा पेशाब, उस तरह का बड़ा पेशाब आता है। कई कहते हैं कि जी जो है ना बिल्कुल नरम आता है, जैसे बड़ा पेशाब जो है ना वो नरम सा है, पानी टाइप का है, पानी नहीं है लेकिन नरम है, पानी से थोड़ा सा दरमियान में, तो इस तरह का। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एब्डोमिनल पेन। दूसरी चीज़ इसमें, एक तो पेन हो गया, ये डिस्कम्फर्ट वगैरह, दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी। यानी कि पेशेंट को पहले दिन में एक दफ़ा बड़ा पेशाब आता था, अब 2 या 3 दफ़ा आने लग गया, या 3 से 4 दिन के बाद आने लगा। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पेशेंट कहता है मैं दिन में एक दफ़ा बड़ा पेशाब करता था, अब मैं दिन में 3 दफ़ा बड़ा पेशाब करता हूँ, या मैं अब 2 या 3 दिनों के बाद जाकर बड़ा पेशाब करता हूँ। तो ये भी एक अलामत है कि IBS होता है। दूसरा बंदा कहता है कि जी मुझे पहले बड़ा सख्त पेशाब आता था, बड़ा, अब नरम हो गया है। ठीक है। कोई कहता है मुझे नरम आता था, अब जो है वो सख्त हो गया है बड़ा पेशाब या पखाना। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक आपकी IBS की अलामत है। उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि जी हमें बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, और बड़ा ज़ोर लगाते हैं थोड़ा सा आता है, और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन, यानी कि हमें लगता है कि जी हमारा जो है ना बड़ी आंत खाली नहीं हुई, जब हम गए हैं बड़ा पेशाब किया, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। ये भी एक अलामत है बड़ी आंत की, सोजिश की या IBS की। उसके अलावा आपको पेशेंट आएगा स्ट्रेस में, हो गया मैं हर वक्त टेंशन में रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिल में धड़कन तेज़ महसूस होती है, मैं जिस्म हर वक्त टेंशन में रहता है, इस बीमारी की वजह से टेंशन में रहता हूँ, या इससे पहले टेंशन में रहता हूँ। तो ये स्ट्रेस बड़ा एसोसिएटेड इसकी वजह से भी हो सकता है, और स्ट्रेस कैन लीड टू IBS एज वेल। तो ये भी एक अलामत पेशेंट में कई दफ़ा प्रेजेंट की गई है। उसके अलावा दिल ख़राब होना, उल्टियाँ कम होती हैं लेकिन कई दफ़ा नौजिया एसोसिएटेड होता है पेशेंट के साथ। कई दफ़ा टेनिस्मस होता है कि बड़े पेशाब की जगह पे दर्द होता है, तो वो पखाना करने के दौरान, तो इसमें टेनिस्मस भी कई दफ़ा साथ में सिम्टम, और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अच्छा, जो मेडिकल के स्टूडेंट या डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि डायग्नोसिस का मैं बता दूं कि उनको, आप लोगों को तो मैंने आम फहम में बता दिया, उनको मैं बता दूं कि डायग्नोसिस के इसके 2 क्राइटेरिया हैं। एक रोम 4 क्राइटेरिया, वो आप ज़रूर पढ़ लें, और एक जो है वो ब्रिस्टल 7 क्लासिफिकेशन है स्टूल की, वो 7 टाइप्स की स्टूल क्लासिफिकेशन है। उसमें वो आपको गाइड करेगी कि IBS को आपने किस तरह जो है ना क्लासीफाई करना है आगे 4 टाइप्स में। तो ये आप लोगों की गाइडेंस के लिए मैंने सिर्फ नाम बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल बताने की आम लोगों को उसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम ये तो मैंने आपको बता दी अलामात, कि इनकी अलामात होगी। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? देखें जी, हम इसको जो डायग्नोज करते हैं वो मैंने जैसे रोम 4 क्राइटेरिया बताया है, उसकी बेसिस पे डायग्नोज करते हैं। उसमें होता क्या है कि जी ये बीमारी कम अज़ कम 3 महीने या उससे ज़्यादा बंदे के अंदर हो, और अलामात हों जो मैंने आपको बता दी हैं कि एब्डोमिनल पेन हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, चेंज फ्रीक्वेंसी में आ जाए, यानी ज़्यादा छोटा बड़ा पखाना जो है वो नरम हो के ज़्यादा दफ़ा होना शुरू हो जाए, या सख्त हो के कम होना शुरू हो जाए, या कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाए, यानी पहले नरम आता था फिर सख्त हो गया, या सख्त आता था नरम हो गया, या कभी नरम होता है कभी सख्त होता है, अल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स कहते हैं हम इसको, ये हो जाए। तो ये एटलीस्ट हर हफ्ते में 1 दिन और 3 या 3 से ज़्यादा महीने अगर लगातार ये सिम्टम्स रहें, तो तब हम इसको IBS कहते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि कुछ अलामात नहीं होनी चाहिए। अगर ये अलामात हुई तो ये IBS नहीं है। ये सब अलामात के साथ, अगर आपको बुखार होता है, अगर आपके बड़े पेशाब में खून आता है, अगर आपके बड़े पखाने में काला खून आता है, अगर आपको खून की उल्टी आती है, अगर आपका खून की कमी हो गई, आपके अनीमिया हो गया,
ठीक है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है जो कि आप नहीं चाहते कि वेट लॉस हो, यानी इंटेंशनल वेट लॉस नहीं, अनइंटेंशनल वेट लॉस है, या आपकी लेबॉर्ट्रीज आपने टेस्ट कराए हैं तो टेस्ट की लेबॉर्ट्रियों में आपके कुछ चेंजेस आई हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है तो फिर आईबीएस नहीं है, फिर आपको कोई और बीमारी हो सकती है। वो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? उसमें सीलिएक डिजीज़ हो सकती है, उसमें आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, बड़ी आंत का कैंसर जिसे हम मेलिग्नेंसी, कॉलोन मेलिग्नेंसी कहते हैं, वो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शियस कोलाइटस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक कोलाइटस हो सकता है। मतलब इस किस्म की कई बीमारियां हैं जो कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाते हैं, वो हो सकती हैं। क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा है इसलिए मैं इसको पूरे को कवर नहीं करूंगा अभी। तो मैंने अभी आपको इस लेक्चर में जो जो बातें बताई वो इसकी आईबीएस की तारीफ़ बताई कि वो क्या होता है, इसकी वजूहात बताई कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इसकी, और किस तरीके से ये प्रेजेंट करता है, यानी कि मरीज़ किस तरह हमारे पास आता है, और इसकी डायग्नोसिस बताई कि कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं, और क्या क्या अलामात अगर हों तो हम इसको डायग्नोज नहीं करते कि ये नहीं है। तो अगले जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको इसका बाकी जो चीज़ें रह गई जिसमें हम इसकी ट्रीटमेंट रह गई, और इसकी जो बेसिकली फूड है, डाइट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि लंबा टॉपिक है डाइट वाला, इसलिए मैं अभी उसको अगली वीडियो पे छोड़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी देखें। अगर आपको कोई इसमें कोई सवाल जवाब हुए तो ज़रूर मुझसे करें, तो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसका इलाज और डाइट के मुतालिक ज़रूर आपको बताऊँगा कि बड़ी आंत की सोजिश आईबीएस की ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।